importance, thought and wishes, vibes to give best by the best storytelling, flying together, साथ साथ उड़ते हुए. What are some of the things? क्या होता है कुछ वस्तुओं के साथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स आपके माता पिता एंड और आपके अध्यापक टेल यू आपको बताते हैं टू डू ऑन टाइम समय पर करना चाहिए गेट अप इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना डू द होमवर्क गृह कार्य को कर लेना पैक योर स्कूल बैग अपने स्कूल बैग को अच्छे से रख लेना in this story is very important to us and tell us a very intelligent to have many experiences now let us to do best let us read flying together साथ साथ उड़ते हुए what are some of things क्या कुछ वस्तुओं में से हैं योर पेरेंट्स आपके माता पिता एंड और टीचर्स अध्यापकों को टेल यू आपको बताते हैं टू डू ऑन टाइम समय पर करना चाहिए करने के लिए गेट अप इन द मॉर्निंग जल्दी सुबह उठने के लिए डू द होमवर्क गृह कार्य को करने के लिए पैक योर स्कूल बैग को पैक करने के लिए क्या आपके माता पिता आपको सजेशन देते हैं कि आप अपने काम को सही वक्त पर करें और आप सुबह जल्दी उठें और अपने गृह कार्य को भी कर लिया जाए अच्छे से और अपने बैग को भी पैक करके रख लिया जाना चाहिए जिससे कि विच इज यू डोंट गेटिंग लेट इन योर स्कूल टाइमिंग एंड after you will be become and fast in your every moment in the daily routines so let us read a good story what telling us so let us read what happened क्या घटित होता है when जब you didn't do आप नहीं करते हैं या करते थे as जैसे they asked you to do जैसे उन्होंने आपसे पूछा या बताया हो करने के लिए deep in a forest deep गहरे या घने इन में अ फॉरेस्ट एक घने जंगल में स्टूड रहते थे अ वेरी टॉल ट्री एक बहुत लंबा पेड़ था यानी स्थित था इट्स लीफी पत्तियों ब्रांचेज और शाखाओं स्प्रेड आउट फैली हुई थी लाइक की तरह स्ट्रॉन्ग आर्म्स एक मजबूत हाथ की तरह उसकी पत्तीदार शाखाएं फैली हुई थी दिस ट्री यह या पौधा was the home of a flock of wild geese दिस ट्री यह पौधा वॉच था द होम ऑफ घर फ्लॉक हंसों का ऑफ वाइल्ड गीज जंगली हंसों का के झुंड का घर था यह पेड़ जंगली हंसों के झुंड का घर था दे वे फेल्ट सेफ देयर फेल्ट महसूस किया करते थे सेफ सुरक्षित देयर वहां वे सब अपने आप को महसूस और सुरक्षित महसूस करते थे वन ऑफ दी गीज उनमें से एक हंस वॉच था अ वाइज एक बुद्धिमान ओल्ड बर्ड एक बुद्धिमान पक्षी था उन हंसों में से एक बुद्धिमान पक्षी था जो बूढ़ा था
ही नोटिस्ड, उसने सोचा या नोटिस ध्यान किया, अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटी लता, एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के पास थी। ही स्पोक, उसने बोला, टू दियर द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को, अबाउट इट, उसके बारे में, यानी लताओं के बारे में। डू यू सी, क्या आप देखते हो, दैट की चीपर, शाखाओं को या लताओं को। ही सेड देम, उसने उनसे कहा, उन्होंने से कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमको इसे बर्बाद करना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम क्यों इसे बर्बाद करना चाहिए, हमें क्यों इसे बर्बाद करना चाहिए। आस्क द गीज इन सरप्राइज, हंसों के झुंडों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इट इज सो स्मॉल, यह बहुत छोटा है। वॉट हार्म, क्या नुकसान, कैन इट, इससे है, डू, करता है, क्या इससे नुकसान हो सकता है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, रिप्लाइड उत्तर दिया, द वाइज ओल्ड बर्ड, बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी ने उत्तर दिया, दैट की, लिटिल क्रीपर, छोटी लताएं, विल, होंगी, सून, जल्दी ही, ग्रो, बड़ी, छोटी लताएं बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाएंगी। एज, जैसे कि, इट क्रीप्स अप, जैसे कि, दिस ट्री, लताएं इतनी बड़ी होंगी पेड़ पर, इस पेड़ पर, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यह बहुत मोटी और मजबूत हो जाएंगी। वॉट ऑफ दैट, क्या कहते हैं। आस्क द गीज, हंसों के झुंडों ने पूछा। वॉट हार्म कैन अ चीपर डू अस, क्या नुकसान कर सकता है एक लताएं हमको। डोंट यू सी, क्या आप देख सकते हो, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, लताओं के मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो जाएगा, फॉर के लिए, समवन किसी के लिए भी, क्लाइम चढ़ना, दिस ट्री, इस पेड़ पर। अ हंटर कैन कम अप, एक शिकारी कर सकता है, कम आ सकता है, अप ऊपर, एंड और, किल अस ऑल, और हम सभी को मार सकता है। वेल देयर्स नो हरी, अच्छा यह कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, यह लताएं बहुत छोटी हैं। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, यह बहुत नम है और आप इसको अभी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लताओं को अभी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद किया जा सकता है। वाइल, जबकि, इट इज स्टिल यंग, यह भी नवयुवक नहीं हुआ है। द यंग, सॉरी द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, नाउ, अब, इट इज टेंडर एंड, और आप इसे उथल पुथल करके, एंड यू कैन कट इट इजली, और आप अपने चोचों से इसको आसानी से काट सकते हैं।
लेटर बाद में इट विल बी बिकम हार्ड, बाद में यह बहुत कठिन हो जाएगा। एंड और यू विल नॉट एबल टू कट इट, और आप इसको काटने में सहमत नहीं हो सकते, यानी सक्षम नहीं हो सकते या हो सकेंगे। वे विल सी, हम देखेंगे। वे विल सी, हम देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर देते हुए कहा। बट लेकिन दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने उस लताओं को बर्बाद नहीं किया, यानी नष्ट नहीं किया। दे दे फॉरगॉट, वे भूल गए। द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह को। एज द क्रीपर गिव इट, जैसे ही और वैसे वैसे द क्रीपर, लताएं बड़ी हो गईं। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, लताएं चारों तरफ से घूमती हुई उस पेड़ को गोलाई से बांध ली। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, बहुत मजबूती और बहुत मजबूती से। इट बिकम, वे हो गई। अंटिल, जब तक। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रॉक, जब तक वे इतनी मजबूत होगी जैसे कि एक मोटी रस्सी। वन मॉर्निंग, एक सुबह। व्हेन, जब। द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब सभी हंसों के झुंड अपने भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो, इसलिए। दिस इज वेयर, इसलिए यह वहां था। द वाइल्ड गीज लाइफ, जंगली हंसों के जो जोड़े वहां थे, लाइव रह रहे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। व्हेन, जब। दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वे सभी वापस आएंगे शाम में। आई शैल कैच देम, हम उसे पकड़ लेंगे, उन सभी को पकड़ लेंगे। द हंटर क्लाइंबिंग अप द ट्री, शिकारी ऊपर चढ़ा पेड़ पर। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, लताओं की सहायता से। ही गॉट द टॉप, वह बहुत ऊपर चढ़ा। एंड और स्प्रेड हिज नेट देयर, स्प्रेड फैलाया। हिज नेट, अपनी जाल को वहां। देन, तब। ही क्लाइंबेड डाउन एंड वेंट अवे, वह नीचे उतरा और वहां से चला गया। इन द इवनिंग, शाम के समय। द गीज रिटर्न होम, शाम के समय सभी हंसों का जोड़ा वापस घर आया। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। द नेट, जाल को। एज, जैसे ही। दे फ्लेव इनटू द ट्री, वे उड़ते हुए पेड़ पर आए। दे वर ट्रैप्ड, वे सभी फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। टू गेट आउट, छुड़ाने के लिए स्वयं को। बट लेकिन। कुडंट, वे नहीं कर सके। हेल्प हेल्प, मदद मदद। क्राइड द गीज, सभी हंसों ने चिल्लाया। वी आर कॉट इन द हंटर नेट्स, हम सभी हम सभी फंस गए हैं शिकारी के जाल में। ओ व्हाट शैल, क्या होगा। वी डू, हम क्या करें। डोंट मेक अ फ्यूज नाउ,
अब ज्यादा चिल्लाओ मत, said the wise old bird. बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी ने कहा, long ago, बहुत पहले, I told you, आप सभी को बताया था कि to destroy the creeper, लताओं को नष्ट कर दिया जाए, बट लेकिन you didn't, आप लोगों ने नहीं किया। Now अब see what has happened, यह देखो क्या घटित हो गया। Tomorrow morning the hunter will come back, अगली सुबह शिकारी वापस आएगा, एंड और किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश, हम बहुत मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने रोया, रोते हुए कहा, वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत आपसे क्षमा मांगते हैं। वी डिडंट लिसन टू यू, हमने नहीं सुना आपकी बात। प्लीज प्लीज लेट अस व्हाट टू डू, प्लीज कृपया हमें बताइए क्या करें। देन तब लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। व्हेन, जब, द हंटर, शिकारी, कम्स यू, जब शिकारी आता है, यू मस्ट ऑल प्रिटेंडेड, आप सभी को बहाना करना चाहिए। टू बी डेड, मरे हुए की तरह। जस्ट लाई स्टिल, इसी तरह झूठ का। द हंटर, शिकारी, विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, नहीं चाहेगा मरे हुए पक्षियों को। ही विल थ्रोन अस टू द ग्राउंड, वह सभी को नीचे जमीन पर फेंकेगा। इट विल देन, हमें तब तक बी इजी, आसानी से, फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, नीचे पड़े रहना है। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, जब तक वह मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा नहीं करता। एंड और टेक, लेता है। देम होम, अपने घर के लिए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस, उनमें से सभी यानी हम में से जब अंतिम, हैज बीन थ्रोन डाउन, जब अंतिम पक्षी को नीचे फेंका जाएगा। वे मस्ट क्विकली, हमको जल्दी से, गेट अप, उठेंगे, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द हंटर केम टू द ट्री, सुबह में शिकारी आता है, एंड और क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ता है, चढ़ा। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द गीज इन द नेट, उसके जाल में सभी हंस फंसे हुए होते हैं, उसने देखा। दे आर ऑल डेड, सभी मरे हुए थे। ही मटर्ड टू हेल्प हिमसेल्फ, उसने स्वयं से बुदबुदाया। ही थ्रेव देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने फेंका सभी हंसों को नीचे जमीन पर, एक एक बार, एक पर एक। द बर्ड्स ले स्टिल, सभी पक्षी पड़ी रहे। स्टिल अंटिल, जब तक, लास्ट वन, उनमें से अंतिम, हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक जमीन पर नहीं फेंकी गई। देन तब, ऑल एट वंस, तभी सभी, दे गॉट अप,
उन्होंने उड़ान भरी, फ्लैप दियर विंग्स, अपने पंखों में, एंड और फ्लेव अवे, उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन, शिकारी ने लिया, बाय सरप्राइजिंग, एक बहुत आश्चर्यचकित हो गया, यानी शिकारी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, वह पेड़ के ऊपर की शाखाओं पर बैठा देख रहा था। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, सभी हंसों के झुंड इतने तेजी से उड़े कि शिकारी देखता रह गया। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड good information by the stories we help us a very inspired stories. So let's watch. Thanks for